शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। अलौकिक प्रेम, सत्य प्रेम, गूढ़ प्रेम, हर इंसान ये चाहता है कि जिस भी इंसान के साथ वो प्रणय संबंध बनाता है, प्रेम करता है जिसके साथ भी वो, तो वो सामने वाला उसका जो पार्टनर होता है वो पार्टनर उसे सच्चा प्यार करने वाला हो और उसको समझने वाला हो। अगर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ तो सामने वाला भी मुझे उसी भावना से, उसी श्रद्धा से मुझे भी प्यार करे, मुझे धोखा ना दे और हमारा ये प्रेम जो है आगे एक असल वैवाहिक सुख में भी परिवर्तित हो सके। लेकिन क्या सचमुच में सभी लोग का प्रेम जो है ये पूर्ण होता है? क्या सबको सच्चा प्यार मिलता है? क्या आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं कि आप किसी को सच्चा प्यार करें या कोई आपको सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर मिले? तो आज का विषय मैं लेकर के आई हूँ कि दिव्य प्रेम, जिसे हम इंग्लिश में प्लेटोनिक प्रेम के नाम से भी जानते हैं, क्या आपकी कुंडली में मिलेगा? चलिए कुंडली देख करके हम जानते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है और आपका पार्टनर कैसा होने वाला है या आप दूसरे के लिए किस प्रकार के प्रेम साबित होने वाले हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शालिलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे होंगे कुंडली का एक चार्ट बना हुआ है। प्लैटिनम प्रेम या दिव्य प्रेम, ये उच्च किस्म का, उच्च श्रेणी का प्रेम माना जाता है। यहाँ पर अगर जिस की भी कुंडली में, क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था कौन कौन से ग्रह किस प्रकार के अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे शुभ ग्रहों की गणना में गिने जाते हैं वो है देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। तो यहाँ पर कुंडली में देवताओं के गुरु बृहस्पति का बहुत अधिक महत्व है। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था उसी के अनुसार अगर आपका पहला लगन का भाव, ये लगन का भाव और ये आपका चौथा भाव और साथ में आपका भाग्य भाव जो नवम भाव है, यहाँ पर किसी भी जातक की कुंडली में अगर गुरु देव विराजमान है, बृहस्पति ग्रह अगर यहाँ पर होते हैं, तो ऐसे जो प्रेमी होते हैं वो दिव्य प्रेम वाले होते हैं, सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं और उनके मन में अपने प्रेमी के प्रति जो है एक प्रगाढ़ प्रेम होता है जो जिंदगी भर तक कह सकते हैं कि मृत्यु परंत ही वो समाप्त हो पाता है। वरना वो हमेशा उनके मन में, चाहे वो व्यक्ति उनकी लाइफ में ना भी रहे, चला भी जाए, लेकिन उनकी यादें, उनकी भावनाएं हमेशा कहीं ना कहीं रहती ही रहती हैं। तो गुरु का इसमें बहुत अधिक महत्व है इस भावना के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है दिव्य प्रेम के प्रति जो है गुरुदेव प्रेरित करते हैं और ऐसे व्यक्तियों का प्रेम जिसको आप कह सकते हैं स्थूल प्रेम होता है। जैसे आप कहते हैं राधा कृष्ण का प्रेम अजर अमर है, या आपने कोई उपन्यास जैसे देवदास आपने देखा होगा तो उसमें चाहे उसको पारो मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन अंत तक सिर्फ वो पारो की ही याद में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये होता है गूढ़ प्रेम, सच्चा प्रेम, चाहे वो अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख पालता हो, चला हो या किसी संसार की, क्योंकि होता क्या है उस समय जो ये कंडीशन, जो ये वाला भाव है, लगन का भाव है, तो यहाँ पे जब गुरु आ जाता है तो आपको उस प्रकार का बना देता है। आपके मन, आपका विचार, ये सब सात्विक होते हैं। तो जब यहाँ पे जो है सात्विकता आ जाती है तो यहाँ पे वासना को उतना अधिक है, छल कपट की भावना आपके मन में उतनी अधिक नहीं रहती है। तो यहाँ पे संसार को उतना अधिक महत्व ना दे करके ऐसे लोग जो है आत्मिक प्रेम पर ज़्यादा बल देते हैं। उनके प्रेम में जो है भावना का महत्व बहुत अधिक होता है। और सच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अगर आपकी कुंडली में ऐसे ही होगा या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है या विवाह के लिए भी कोई प्रस्ताव आता है, तो ये कंडीशन जरूर देखिए अगर उनके हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ यानी आपके लिए वो अच्छा लाइफ पार्टनर भी साबित होने वाला है। तो गुरु क्योंकि दिव्य दृष्टि है, दिव्य प्रेम की भावना को जागृत करता है और वहीं पर कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक मर्यादा का भाव भी रखता है, क्योंकि यहाँ से जो है सुख देखेंगे तो सुख आपको, प्रेम का जो सुख है वो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो संसारिक आध्यात्मिक प्रेम वो सब देखा जाएगा, मर्यादा देखी जाएगी। तो यहाँ पर गुरु यहाँ पर रहते हुए जो है मर्यादा को भी देखता है, संसारिक भावनाओं को भी देखता है और साथ में साथ जो है समाज में जो
बंधन बनाए गए हैं, जो आदेश या मर्यादाएं बनाई गई हैं, उन सब का पालन करते हुए वो अपने दिल के किसी न किसी कोने में, चाहे वो प्रियतमा हो या प्रेमी हो, इनको चुपचाप कहीं ना कहीं वो चाहता रहता है और उसके मन में उसके प्रति बहुत ही अधिक गहन लगाव होता है और दिल में कहीं ना कहीं उसको बसा के रखने वाला होता है। ऐसे जातकों का गुरु खासकर अगर देखा जाए तो बलवान होता है, या तो वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ होता है, या फिर वो उच्च का होता है, या वो अपने मित्रों की राशि में बैठा हुआ होता है और अच्छे अंशों पर बैठा हुआ होता है। तो किसी न किसी, या फिर दृष्टि के रूप में भी अगर देखा जाए तो शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ रही हो उसके ऊपर, तो ये कंडीशन जो है शुभ मानी जाती है और यहाँ पर वासना का इतना अधिक प्रभाव नहीं होता है। यहाँ पे मन का प्रभाव बहुत अधिक, मन से मन का मिलन इनका मिला हुआ होता है। ऐसे प्रेमी प्रेमिकाओं का अगर आप देखेंगे, चाहे बहुत कोई लंबा चौड़ा अफेयर ना भी चलो, चाहे साल 6 महीने ही इनका अफेयर चला हो, लेकिन किन्हीं कारणों के या समाज के कारण या परिवार के कारण ये अगर आपस में नहीं भी जुड़ पाते हैं, तो फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में इनका आपस में जुड़ाव रहता है। कभी कभी ऐसे लोग सालों भी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अगर सालों बाद अगर ऐसे लोग मिलते भी हैं तो इनको पता है कि हमें समाज की मर्यादाओं में रह करके ही जो भी काम करना है, तो ये कभी गलत काम नहीं करते हैं। हाँ, अपनी फ़ोन के माध्यम से साल 6 महीने में कभी फ़ोन के माध्यम से हाल चाल पूछ लिया, या फिर कहीं किसी चौक चौराहे में किसी शहर में आपस में मिल गए, तो ये लोग जो हैं चाहे आँखों में ही सही अपनी बहुत सारी बातें कर लेते हैं। ये यहाँ पर अन्य किसी की जो फालतू की जो लोग सिलसिला वाला जो मूवी अगर आपने देखी, इस प्रकार के जो चक्कर चलाने में लग जाते हैं, फिर से वही पुरानी उनकी भावनाएं उद्वेलित हो जाती हैं, तो वो चीज़ इन लोगों के साथ नहीं होती है। अगर साल 2 साल में कभी मुलाकात हो भी जाती है, तभी बहुत ही इनके लिए बहुत रहती है और ये मृत्यु पर्यंत अपने साथी का, अपने प्रेमी का खासकर, चाहे इनका विवाह किसी और के साथ ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन वो उसके साथ भी कोई गलत नहीं करती हैं। उनकी जो एक जिम्मेदारियां होती है, पत्नी की जो जिम्मेदारियां हैं अपने पति के लिए, या पति की जो जिम्मेदारी है अपने पति के लिए, उसको पूर्ण रूप से निभाते हैं। उनके साथ कुछ समाज के जो नियम और बंधन बनाए गए हैं, उन सभी काम नियमों को पालन करते हुए एक अच्छा पति और एक अच्छी पत्नी के रूप में ये लोग साबित होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि चाहे वो बात कितनी ही पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन मन के अंदर उनकी जो ये भावनाएं होती हैं, ये हमेशा किसी न किसी कोने में, चाहे वो सुप्त अवस्था में क्यों ना पड़ी हो, ये रह देते ही रहती हैं और ये प्रेम पूर्वक आपस में एक दूसरे से विदा लेते हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं। समाज की मर्यादाओं को निभाते हुए भी ये एक दूसरे का हाल चाल सुख वगैरह पूछते रहते हैं। लेकिन ये तब होता है जब पहले 4 और 9वें भाव में गुरुदेव विराजमान हो। लेकिन अगर यही गुरु, जैसे मैंने कहा, सप्तम भाव हो गया, सप्तम भाव में अगर गुरु आकर के बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर जो उनका प्रेम होगा वो निश्चल नहीं रहता है, क्योंकि ये जो भाव है खुद पार्टनर का भाव है और यहाँ से जो है विषय वासना भी देखी जाती है, जैसे मैंने कहा था। और विवाह के लिए अगर पार्टनर देखते हैं तो भी हम यहाँ से ही देखते हैं। और जो ये वाला जो भाव होता है सप्तम भाव, ये खासकर देखा जाए तो रजोगुणी भाव होता है। तो यहाँ पर भाव में क्या, इस भाव में गुरु अगर आ जाते हैं तो इस समय पे गुरु इनके मन के अंदर जो है सेक्स के प्रति, वासना के प्रति बहुत अधिक ललक उत्पन्न करने लगते हैं। इनके मन में बहुत अधिक व्याकुलता हो जाती है। तो ऐसे लोग जो है, अगर इनका गुरु यहाँ पर बैठा है और जो मैंने कंडीशन बताई है, चाहे वो अपने भाव में हो, अपने घर में बैठा हो, मित्र के घर में बैठा हो, तो ऐसा गुरु यहाँ पर बैठ करके जो है वासना के प्रति बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहने वाली होती है। ऐसे लोग प्रेमी तो होते हैं, लेकिन इनका प्रेम उतना ज़्यादा, हाँ सच्चाई होती है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती है, लेकिन इनके प्रेम में मन का कम, वासना का महत्व बहुत अधिक होता है। लेकिन आगे चल के अगर मान लीजिए अगर ऐसे लोगों के साथ विवाह भी होता है, हो भी आता है, तो फिर भी कहीं ना कहीं ये कुछ समय, चाहे वो उनका लव मैरिज भी हो जाती है, तो लव मैरिज के वक्त भी इनका जो, क्योंकि स्थान हानि करो गुरु, तो गुरु यहाँ पर बैठ करके, हालांकि दृष्टियाँ शुभ पड़ती हैं इनकी, तो यहाँ पर बैठ करके कभी कभी जो है अपने पार्टनर के प्रति इनके मन में जो है एक क्या कहते हैं, छेद पैदा कर देता है और उतना लगाव नहीं रहता है, विखंडता आ जाती है। तो यहाँ पर बैठ करके जो गुरु, जिसका भी कुंडली में अगर गुरु यहाँ पर बैठा है, तो ऐसे लोग बेशक प्रेम करने वाले होते हैं, उनको प्रेम पसंद है, लेकिन मन के प्रेम के साथ साथ इनके अंदर जो है
वासना का प्रेम बहुत अधिक होता है। वासना के प्रति ऐसे लोग बहुत अधिक व्याकुल रहते हैं और कई बार ऐसे लोग हैं एक व्यक्ति से तृप्त ना होकर के बहुत सारे संबंध बनाने लगती हैं और अपना जीवन बर्बाद भी कर देती हैं, क्योंकि उनकी वो भूख समाप्त नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो भी मैंने कंडीशन अभी आपको ग्रहों की बताई है कि गुरु कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको ये जरूर देखना होगा कि गुरु जिस भाव में बैठा है, ये मैंने भाव बताए हैं लेकिन राशियाँ नहीं बताई हैं। तो आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, तो आपको देखना है कि गुरु मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, गुरु अपनी राशि में बैठा है या उच्च की राशि में बैठा है। तो ये सब कंडीशन भी आपको देखनी होगी, तो उससे जो है गुरु के स्वभाव को समझना पड़ेगा। अगर गुरु अपनी राशि में बैठा है तो वो अपनी राशि में अध्यात्म को जागृत करने वाला है, तो ऐसे लोग समाज को समझने वाले होते हैं, समाज के नियम कानून कायदे मानने वाले होते हैं। लेकिन अगर वो मित्र राशि में बैठा है तो मित्र राशि कैसी है, अगर मान लीजिए गुरु शुक्र की राशि में आकर के बैठ गया तो वहाँ पे विषय वासनाओं का सुख को बहुत अधिक महत्व हो जाता है, अध्यात्म को महत्व कम मिलता है। तो ये सब चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती हैं। दूसरा, उनके ऊपर जो है बहुत सारे अन्य ग्रहों की दृष्टियाँ देखनी पड़ती हैं। अगर इन ग्रहों के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो यकीन मानिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं सचमुच में आपको वो मिलेंगी। लेकिन अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि बताइए, क्रूर ग्रह जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, सूर्य हो गया और शिव चंद्रमा हो गया और उसके बाद शनि हो गया, तो इनकी जब दृष्टियाँ पड़ती हैं तो ये विग्रह देती हैं, तो वो दृष्टियाँ जो है अच्छी नहीं होती है। तो उसके कारण अगर ये शुभ योग बन रहा है और किसी भी कुंडली में और वहाँ पे 2 से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि उस भाव पर पड़ जाती है, उस शुभ ग्रह पे भी पड़ जाती है, चाहे वो उच्च का ही क्यों ना हो, तब भी वो शुभ फल उतना अधिक प्रभावित नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए गुरु नीच का आकर के बैठ गया है और वहाँ पर 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि भी अगर ये 2 से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो वहाँ पे उस नीच ग्रह का फल उसको उतना अधिक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भेद लग जाएगा उसमें, और भेद लगने के कारण फिर गुरु वहाँ पर अपना अच्छा प्रभाव देना ज़्यादा शुरू करेगा। तो ये स्थितियाँ, युक्तियाँ, लगन, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, लगन भाव, ये सब चीज़ों को देखना, उनको मैटर करना, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सच्ची में अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो और आप ये चाहते हैं कि आपका आगे वैवाहिक जीवन या आपका प्रेम भरा जीवन कैसे रहने वाला है और आपका प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज होगी, आपका विवाह कैसा सफल होगा, तो इसके लिए आप कुंडलियाँ दिखवाइए, किसी अच्छे पंडित से जरूर कुंडली दिखाइए या विश्लेषण के लिए आप मेरे पास भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है मेरी फ़ीस होती है, वो फीस में आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पे चैट करके आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जो भी कंडीशन है बता सकती हूँ। तो ऐसे लोगों का प्रेम आगे चल के कैसा रहने वाला है, और ख़ासकर अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो विवाह होगा, प्रेम विवाह होगा, वो कितना सफल रहने वाला होगा, और सचमुच में जिससे आप प्रेम करते हैं क्या उसके साथ विवाह होगा या नहीं होगा, क्या आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या अरेंज मैरिज के योग हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूँगी। तो आशा करती हूँ आज जो मैंने दिव्य प्रेम के बारे में आपको बताया है आपको पसंद आया होगा। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।